मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान ने अब गति पकड़ ली है। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला जिले के घुघरी आ रहे हैं, जहां बिछिया भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर जब हमने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं जिला पंचायत मंडला के उपाध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम से चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की लोकप्रियता से कांग्रेस और भाजपा बौखला गई है, जिसके चलते सीएम शिवराज से राष्ट्रीय स्तर के नेता मंडला में चुनावी जनसभा लेने में जुटे हैं। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे कमलेश टेकाम जी हैं, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष और अभी वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। उनसे जानना चाहेंगे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो बिछिया और निवास में चुनाव लड़ रही है, विधानसभा चुनाव, तो चुनाव की तैयारियां क्या हैं और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का दौरा था और अभी वर्तमान में 17 तारीख को शिवराज सिंह चौहान का दौरा है मंडला में। तो क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किस टाइप से फेस करेगी इस विधानसभा चुनाव में? तो टेकाम जी, आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि क्या तैयारियां हैं आपकी? धन्यवाद सलीम जी। जैसा कि चुनाव में जैसी तैयारी होनी चाहिए, तो दोनों विधानसभा में हम लोगों की अच्छी स्थिति और बहुत बूथ लेवल में तैयारी है। और उसी को देखते हुए प्रियंका जी को कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में बुलाया और वो भी बिछिया विधानसभा के वहीं से शुरुआत की। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ऐसी तैयारी होगी, इसलिए कांग्रेस को भी दहशत है। और दोनों विधानसभा को देखते हुए, जैसे कि निवास विधानसभा में माननीय केंद्रीय मंत्री वर्तमान में है और वो उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है और उनके लिए प्रचार करने मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों विधानसभा हमारी मजबूत स्थिति में, और तैयारी को देखते हुए ही ये दोनों पार्टियां बार बार यहाँ पे आ रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तैयारियों को देख के कांग्रेस और भाजपा में खलबली सी मची हुई है? हाँ, ऑब्वियसली कि देखने में आ रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लीडर, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो मध्य प्रदेश में है तीसरी शक्ति, लेकिन कोई बहुत बड़े इस टाइप से लीडर भी नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरे 5 साल जनता के सुख दुख में साथ देते हैं और छोटी से छोटी समस्या को लेकर हमेशा प्रशासन के सामने खड़े होकर उनके काम कराते हैं। कहीं ना कहीं जनता का रुझान हमारी तरफ है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में आप हैं मैदान पे, तो आप किन मुद्दों पे, जनहित के क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव पे? देखा जाए तो मैं पिछले 3-4 साल से बिछिया विधानसभा के कंटिन्यू दौरे पर हूँ। तो देखने में आ रहा है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं से बहुत वंचित है। उसी को लेकर जनता के सामने जाएंगे, क्योंकि सरकार कोई भी रहे, सरकारी योजनाएं तो आती हैं और उनको सुचारू रूप से वो चलाते ही हैं। लेकिन यहाँ पे लोकल देखा जाए तो विद्युत की समस्या, रोड की समस्या, कृषि के क्षेत्र में समस्या, पलायन की समस्या, समस्याओं का अंबार है। और जब भी कभी वर्तमान विधायक से कभी पूछा जाता है तो वो यही बहानेबाजी करते हैं कि सरकार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार का होना छोटी छोटी समस्याओं में जरूरी नहीं, क्योंकि सरकारी योजनाओं तक सरकार सीमित है, लेकिन खुद की भी कोई जिम्मेदारी बनती है, आप जनप्रतिनिधि होते हुए यहाँ पर। तो एक विधायक जो है अपने क्षेत्र में काफी काम अच्छा कर सकता। जी, अभी देखने में आया कि बिछिया विधानसभा में अभी आप वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं, तो अभी पूरे जिले की शिक्षा की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। कहीं पे कोई टीचर हैं तो 20 साल से पढ़े हुए हैं और काम नहीं हो रहा है स्कूलों में, जबकि अपने मंडला की कलेक्टर मैडम का सख्त आदेश है कि शिक्षा की स्थिति को सुधारा जाए। उसके बाद भी शिक्षा की स्थिति नहीं सुधर रही और आप वर्तमान में
जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो इसको आप क्या कैसे किस नज़रिए से देखेंगे? जहाँ भी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, जैसे कि अभी वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती हुई, तो जहाँ-जहाँ शिक्षक विहीन शालाएँ थे, तो उनको अभी वहाँ पर शिक्षकों को वहीं अपॉइंट किया गया है। और मैंने यहाँ के एसी ट्रैवल से भी बोल रखा था कि घुघरी और मवई, मोहगांव, नारायणगंज, ऐसे 4 ब्लॉक हैं मंडला जिले में जो शिक्षक विहीन ज़्यादा थे, क्योंकि बीच में जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय जो ट्रांसफर किए इन्होंने, तो पूरे स्कूल ही खाली कर दिए और एक्स्ट्रा टीचर मंडला ब्लॉक में अटैच करा दिए गए। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो भी अपने क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्हीं के द्वारा ही ये किया गया था। और उन्हें पहले देखना चाहिए या पता करना चाहिए कि वहाँ शिक्षक हैं कि नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफर इस तरीके से किया नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों किया गया ऐसा। जी, जैसे पीछे विधानसभा में देखा जा रहा है कि अभी कांग्रेस, भाजपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये तीनों का अभी बहुत मतलब ग्राउंड जीरो में भी देखने को मिल रहा है कि अभी कांग्रेस, भाजपा और गोंडवाना तीनों पार्टी का नाम अभी उभर के आ रहा है और पब्लिक का रुझान भी आ रहा है कि यार इस बार कांग्रेस या गोंडवाना के बीच में ही फाइट है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, फाइट तो कांग्रेस और भाजपा में, हम तो नंबर 1 पे, सेकंड पोजीशन के लिए कांग्रेस और भाजपा की फाइट। जी, तो नंबर 1 किस स्थिति में आपको कैसे लग रहा है नंबर 1 पे हैं आप? हमने काम किया है पिछले इतने सालों से, जब से पिछला चुनाव भी लड़ा, उसके बाद मैं जिला पंचायत सदस्य भी यहीं से हूँ। तो कंटिन्यू मैं गांव जाकर लोगों का रुझान भी जानता हूँ और लोगों की समस्या का सॉल्यूशन। अच्छा, अभी देखिए आज ठीक है, अगर आप जीत कर आ जाते हैं बिछिया विधानसभा में, तो क्या जो अवैध काम हो रहे हैं बिछिया विधानसभा के अंदर, अभी एक रेस से भरा ट्रैक्टर था जो 2 बाइक सवारों को कुचल के निकल जाता है, लेकिन आज तक वो पकड़ा नहीं गया। पुलिस तलाश कर रही है, अभी एफआईआर नहीं हुई क्या? और जैसे अवैध जो चल रहे हैं और बेलगाम है, तो इस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे कि अवैध काम रुके? देखिए, ये टेंडर प्रक्रिया में है अगर, तो वो नंबर 1 में होना चाहिए और अवैध तरीके से काम नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी कार्य हो। तो उसको उसकी जांच कराने के लिए भी बोला जाएगा लिखित चुनाव के बाद। और जितने भी अवैध काम हैं, ऐसे अपने रहते तो नहीं होने दिए। नहीं, और सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि बिछिया विधानसभा में रेत खदानें हैं, जो अभी तक अवैध ही चल रहे हैं और चोरी से रेत की निकासी की जा रही है और इतनी स्पीड से चलते हैं, किसी को जान का मतलब किसी को वो है ही नहीं है कि किसी की जान जा रही है क्या है, और सब बेलगाम तरीके से चल रहे हैं। प्रशासन भी इसमें लगाम लगाने में अभी नाकाम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी, क्योंकि अब वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी है? नहीं, अभी तो देखा जाए तो चुनाव है, तो इसमें आचार संहिता लगी हुई है। इसके बाद अगर प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देता, तो हमारे कार्यकर्ता खुद आएंगे रोड पर और इसको रोकेंगे। नहीं तो क्या आचार संहिता में अवैध काम करने वालों को छूट मिलेगी क्या? वैसे तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई प्रतिनिधि बोलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या हो सकता है कि चुनाव में व्यस्तता हो। आगे हम लोगों ने तो बोला है और अभी शिकायत की भी गई है खनिज विभाग के को। तो अगर कार्रवाई नहीं करते तो बस 1 महीने बाद हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि उनको रोकना पड़ेगा। लेकिन खनिज विभाग भी बिल्कुल मूक दर्शक बन के देख रही, पुलिस विभाग भी मूक दर्शक बन के देख रही, कोई कार्रवाई नहीं होती और दिन रात चलते रहते हैं, स्कूली बच्चे भी जाते रहते हैं। कभी कोई, अभी तो छोटा हादसा हुआ, कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी, शासन की होगी या प्रशासन की होगी? दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों ये पिछले सालों से एक दूसरे से मिलजुल कर ही काम करते हैं। तो इस तरह का जब हम पहली बार आएंगे तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये सालों से शासन प्रशासन दोनों मिलके इसी टाइप के ही काम कर रहे हैं। अवैध काम को ये बढ़ावा देते हैं
और जनता का नुकसान करते हैं, या कहीं एक्सीडेंट ऐसे तो होते ही आ रहा है। जब से देखने में आ रहा है तो पिछले बार भी कई इस टाइप की घटनाएं हुई हैं और हम लोगों ने कई बार गाड़ी रोककर उन पे कार्रवाई भी कराई। जी जी। तो आप आने वाले चुनाव के बारे में और कुछ अपने विधानसभा को लेकर कुछ जन समस्याएं हैं उनके बारे में क्या? मैं अभी पूर्व में बताया भी कि जितनी भी जो जन समस्याएं हैं उसको प्रॉपर तरीके से एक पेपर वर्क करेंगे, और अगर जनता हमें मौका देती है तो पूरे 1 महीने के अंदर पूरे प्लान के तहत सारे क्षेत्रों में जाकर समस्याएं नोट करके उसको 1 बाय 1 हम धीरे-धीरे सॉल्व करेंगे। ये अभी अंजनिया के पास जो बाईपास में एक्सीडेंट होते थे वहां पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए हुए थे मंडला। उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पे फ्लाईओवर बने, लेकिन अभी तक फ्लाईओवर नहीं बन पाया। तो आप इसके लिए कुछ पहल करेंगे ताकि लोगों की को राहत मिले? उसमें मैंने भी दिया था, मेरा भी पत्र लगा हुआ था, और ये हाईवे के लिए मैं तो 2 जगह दिया था, एक विनायका में और एक अजनिया में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा अजनिया में होते हैं। तो इसके लिए फिर से अगर जनता यहाँ से चुनती है तो ये विधानसभा स्तर से हम केंद्र को पहुँचाएंगे और इसको जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर उसके लिए दूसरे भी रास्ते हैं, वो जो भी संभव हो सके वो रास्ता अपनाएंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम जी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। खबर मध्य प्रदेश के लिए सलीम खान।